भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था वाली सीरीज चल रही थी, तो उसी का एक पार्ट और है ये भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो जैसा कि मेरी सीरीज चल रही है, मैंने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपलोड कर दिया है। ऐसी मेरी कोशिश ये रहेगी संविधान से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, मैं आपको सारा करा दूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें। तो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है थोड़ा सा। चलिए इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि मैं इसको सेट नहीं कर पाया ध्यान से, तो भूल गया था मैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं। अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जब भी नए राज्य की स्थापना या प्रवेश होती है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगते हैं मैं बता भी दूंगा, और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 ये इम्पोर्टेंट हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का अधिकार, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत है, ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये भी क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, मतलब बाल श्रम मतलब बच्चों से जो काम कराए जाते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों नियोजन का प्रतिषेध, ये भी रिलेटेड है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण और विचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है, क्योंकि इसके तहत रिट जारी करती है कोर्ट। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व। 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ये भी पूछा गया बहुत बार। 41 को दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। 50 यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और शिक्षा की वृद्धि। 51 का मूल कर्तव्य। और 52, अब जो 52 से आ रहे हैं ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। और मोस्टली आप देखिए 50, 51 का ये पूछा गया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 52 भारत का राष्ट्रपति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में जो महाभियोग की चलाई जाती है, तो ये भी मोस्टली मतलब राष्ट्रपति के जितने भी ये सारे ना ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों दंड, देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 भारत का महान्यायवादी। 79 संसद के गठन का प्रावधान। 80 राज्यसभा की संरचना। अच्छा 76 और 76 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया कई बार। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 83 का 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता मतलब योग्यता। 85 संसद सत्र, 17 वाचन और विघटन। 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग।
108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। तो 108। 109 विधेयक धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब 123 में राष्ट्रपति की है और शायद 213 राज्यपाल की या फिर कोर्ट की है। चलो अभी देख लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे भी, अभी देख लेंगे। तो 123 याद रखना राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, अब आ गया। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का विलेख न्यायालय होना। 137 उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति। 143 उच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इम्पोर्टेंट। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रवासन करना तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। 200 राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लगाना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल की विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए वो 123 था, मतलब 123 राष्ट्रपति का था और ये 213 ये राज्यपाल का है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो ये क्लियर हो गया, ये राज्यपाल का है, ठीक है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का विलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्यों का प्रशासन। नेक्स्ट आते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर और करते हैं, हाँ। 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों गठन। अच्छा ये ग्राम सभा पंचायतों ये इम्पोर्टेंट, हाँ देखिए लगातार हैं ये का खा गा घा, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। 243 ग पंचायतों की संरचना 243 घ पंचायतों में संसाधनों का आरक्षण। 243 झ पंचायतों के वित्त मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ब नगरपालिकाओं का गठन। 243 य क, ठीक है, नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकरों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनी के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 भारत की अग्रसरता निधि। 280 वित्त आयोग, ये पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, अच्छा जो निर्वाचन का ये ना 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। 324 ये भी पूछा गया है। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए हुआ क्या है कि अच्छे से हो नहीं पाई है।
332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधि 104 और संविधान संशोधन। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी पूछा गया है क्योंकि 330 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 330 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये जनजाति है और ख हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, तो ये भी पूछा जाता है भाषा से रिलेटेड। तो 344 राजभाषा आयोग। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। देखिए ये आप आपातकाल वाले आ गए। ठीक है, पूछा जाता है ना, तो ये 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। तो आज तक भारत में दोनों तो लगे, लेकिन वित्तीय आपातकाल वाला नहीं लगा है। ठीक है, तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, बाकी दोनों लग चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है। 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो वैसे अनुच्छेद तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 368 तक ही लिखे हैं। ठीक है, मैंने कई बुक्स वगैरह में देखे तो उसमें भी इतने थे, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दिए। अब उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, चलिए उसको देखते हैं, जो अक्सर पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। थोड़ा मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। हाँ, फर्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं मूल संविधान में। अब तो बढ़ गए। किसकी सिफारिश के बगैर कोई विधेयक, जो सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, किसकी होगा। ठीक है, किस तो छूट गया, तो मैं बता दे रहा हूँ। ओरल, किसकी सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध और किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 324 संबंधित है भारत निर्वाचन आयोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241। ये सुमेलित है, तो इसको देख लीजिए। नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3। नागरिकता संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। देखिए भाग अलग है, अनुच्छेद अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना, अनुच्छेद 330A। फिर से मिलान कीजिए है। देखिए मैंने मिलान इसलिए बना रखे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए और आप और मतलब क्या नाम डिटेल्स ज़्यादा हो जाए इनकी, मतलब क्वेश्चन टाइप के ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद वगैरह। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 समान नागरिक संहिता। 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन संबंधित। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 36 संबंधित है नीति निर्देश तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 74 संबंधित है मंत्रिपरिषद से। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। ठीक है, फिर से मिलान है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 बताया था। समता का अधिकार 14 बता चुका हूँ। गिरफ्तारी और निरोध के लिए संरक्षण, अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280। वित्त आपात संबंधित, अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा, अनुच्छेद 148। वित्त आयोग 280। प्रशासनिक अधिकरण 323A। संघ लोक सेवा आयोग 315। ये भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना कि संघ लोक सेवा आयोग 315। अंतर्राज्य परिषद, अनुच्छेद 263। ठीक है, नेक्स्ट है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, मतलब एक न्यायाधीश किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जाना, तो अनुच्छेद 222। सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की शक्ति, अनुच्छेद 227। विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 215। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 14 संबंधित है विधि के सम्मुख समानता से। अनुच्छेद 41 संबंधित है कार्य करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित राज्य, नागालैंड 371 का, असम 371 का, आंध्र प्रदेश 371 का, अरुणाचल प्रदेश 371 जा। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उनको याद करिएगा। और ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता भी होगा।
कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और नहीं है तो मैंने बता भी दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।